नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लगभग 2 लेसन पढ़ लिया है, आज का दोस्तों हमारा तीसरा लेसन है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.1। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो लेसन का नाम होता है कि मतलब कौन सा लेसन हम चला रहे हैं और उसका कौन सा पार्ट चल रहा है। ये लेसन नंबर 3 का पहला पार्ट चलेगा, उसके बाद हम दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस तरीके से कई सारे पार्ट लेकर आएंगे जिनको हम लेक्चर नंबर देते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.1 और ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल सी बात है, हमको ये देखना है डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से डी ब्लॉक में तत्व आते हैं, कौन से एफ ब्लॉक में तत्व आते हैं, इन सारी बातों को हमको देखना पड़ेगा। सो दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ से आए हैं ये भी हमको देखना है। सो सबने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में आवर्त सारणी को सबने पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में एक आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं, यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सो वो दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है? जैसा कि हम आवर्त सारणी को पहले बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आइए दोस्तों, बनाते हैं आवर्त सारणी को। दोस्तों, जैसा कि जब हम आवर्त सारणी बनाना शुरू करेंगे, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही आवर्त सारणी आप 2 मिनट के अंदर बना ले जाएंगे। वो कैसे बनाया जाएगा, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपना पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी का फॉर्मेट बना लिया है। दोस्तों, सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। दोस्तों, सभी ने पढ़ा होगा दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। वो आवर्त कैसे रखे जाते हैं और वर्गों को कैसे रखा जाता है, आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है? आवर्त संख्या, यानी अभी हमने कितने बताए? आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितने आवर्त हमने बना दिया? आवर्त को दोस्तों हम लोग पीरियड बोलते हैं और वर्ग को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। यानी आवर्त को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं और वर्गों को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया था, वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। देखिए, 18 वर्ग हमने यहाँ पर बनाए हैं। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से हमने कितने वर्ग बना दिए दोस्तों? 18 वर्ग बना दिए। ध्यान क्या रखना है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में सर हमको पता है 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में दोस्तों रखा क्या जाता है? तत्वों को रखा जाता है। कौन कौन से तत्वों को रखा जाएगा? आइए दोस्तों तत्वों को रखना स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम तत्वों को रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है आगे। सो दोस्तों, पहले वर्ग में हम तत्वों को रखते हैं। कौन से होते हैं? पहले की बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। सबसे पहला कौन सा होता है? हाइड्रोजन। अब इसको इंटरेस्टिंग वे में कैसे बनाएंगे? ह ली ने की रब से फरियाद। यहां पर दोस्तों हमने क्या बोला? ह ली ने की रब से फरियाद। ये हमने क्या कर लिया? पहले वर्ग में रख लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे वर्ग के लिए। सो दूसरे वर्ग में क्या रखेंगे दोस्तों? हलीने की रब से फरियाद पहले वर्ग में हो गया। फिर ये वाला कॉलम छोड़ दिया जाता है। फिर हम कहां से स्टार्ट करेंगे? नीचे से, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्या रखना है? ये वाला कॉलम खाली छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये कौन सा वर्ग हो गया दोस्तों? ये दूसरा वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हो गया? दूसरा वर्ग हो गया। यानी पहले वर्ग में पहले आवर्त में कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। दूसरे वर्ग में दूसरे आवर्त से शुरू होता है। ये क्या है? वर्ग है। और ये क्या है? आवर्त। दूसरे आवर्त से हमने शुरू किया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
इन दो तत्वों को हमने रख लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे के लिए, तो यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे? सचिन, युवराज, लक्ष्मण एसी में बैठे। कौन कौन बैठा है? सचिन बैठे हैं, युवराज बैठे हैं और लक्ष्मण बैठे। कहां बैठे हैं? एसी में बैठे हैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये तत्व होते हैं। ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे। ये सारे तत्व होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब हम बात करते हैं यहां से, इसके लिए हम कैसे बात करेंगे? दूसरे वर्ग के लिए दूसरे आवर से ही स्टार्ट करेंगे। सो दूसरे आवर से स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहां से पढ़ाया गया होगा आपको LIBE, फिर यहां क्या रखते हैं दूसरे आवर्त के लिए? BCNOF। ठीक है, LIBE BCNOF, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी। और जो दोस्तों 18वां वर्ग होता है, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेंगे। 18वां वर्ग कहां से स्टार्ट होता है? थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। इसको कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। ये कौन सा वर्ग हो गया दोस्तों? 18वां। और 18वें वर्ग में जो पहला तत्व होता है वो पहले आवर्त में होता है, उसको क्या बोलते हैं? हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम। दोस्तों जब आप दीर्घाकार आवर्त सारणी को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी नजर आएगी। क्या करना है? पहले आपको ध्यान रखना है केवल पहले वर्ग में और 18वें वर्ग में जो पहला तत्व होता है वो पहले आवर्त में होता है। पहले वर्ग में हाइड्रोजन पहले आवर्त में था और 18वें वर्ग में पहले आवर्त में कौन सा तत्व होता है? हीलियम। ठीक है, और बाकी जब दूसरे आवर्त की बात करेंगे तो वो कहां से होगा? दूसरे वर्ग में दूसरे आवर्त से स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, इन सभी वर्गों में भी हम किस आवर्त से स्टार्ट करते हैं? दूसरे आवर्त से ही स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमको पता है जब हम तीसरे, चौथे, पांचवें में जाएंगे तो वो किस आवर्त से स्टार्ट होगा? वो चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। तीन चीजें ध्यान रखेंगे। पहले आवर्त की बात करेंगे तो पहले आवर्त या पहले वर्ग में पहले आवर्त से स्टार्ट करते हैं, दूसरे वर्ग में हम दूसरे आवर्त से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम तीसरे वर्ग की बात करेंगे तो हम कौन से आवर्त से स्टार्ट करेंगे? चौथे आवर्त से स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा सचिन, युवराज, लक्ष्मण एसी में बैठे। इसको क्या लिखेंगे? टाई, जरा, हफीज, रफीक को दे दो। टाई किसको देना है? हफीज को दे दीजिए, रफीक को दे दीजिए। यानी टाई, जरा, हफीज और रफीक को दे दो। वीर नवाब तालाब में डूबे। वीर नवाब कहां डूब गए? वीर नवाब तालाब में डूबे। आप चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं इसको। जो हम बोल रहे हैं अपनी कॉपी पर लिखिए, उसके आगे वी के आगे वीर लिख लीजिए, एनबी के आगे नवाब लिख लीजिए, टीए के आगे तालाब लिख लीजिए, डीबी के आगे क्या लिख लेंगे? डूबे। इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? करीम मोहम्मद वेड्स सेजा। क्या लिखा हुआ है? करीम मोहम्मद वेड्स सेजा। मन तुसी लागारे भारती। मन तुसी लागारे भारती, यानी मन तुसी लागारे भारती। फी रू ओस हंसी। फिरू ओस हंसी। कोई राह ईरानी मत करना। कोई राह ईरानी मत करना। नहीं पढ़ते पंडित दशरथ। कौन नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ते पंडित दशरथ। कॉपर, एजी, एयू, यहां पर इस तत्व की अभी कोई तत्व नहीं है, इसकी खोज जारी है। ठीक है, जिंक की सीडी है जी, और यहां पर भी क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अब दोस्तों हमने देखा कि इस तरीके से इन तत्वों को हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे इनकी। बैंगन, ये दूसरे वर्ग के लिए हो गया। इसको थोड़ा सा और नीचे से कर लेते हैं। तीसरे वर्ग में क्या जाएगा? बैंगन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और नीचे से कर लेते हैं। हमने बी लिखा था, सी लिखा था, एन लिखा था, ओ लिखा था और एफ लिखा था। अब इसको पूरा करेंगे तो तीसरे आवर्त में क्या जाएंगे? बैंगन, आलू, गाजर,
इंडियन तलते तेल में, यानी बैंगन, आलू, गाजर इंडियन तलते तेल में। कोचीन, सिंगापुर, जर्मेनियम संघ पंजाब। कोचीन, सिंगापुर, जर्मेनियम संघ पंजाब। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओपन स्कूल से टीपो नकल। ओपन स्कूल से टीपो नकल। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हो गया। फिर क्या होता है? हीलियम पहला हो गया, हीलियम। फिर सेकंड में क्या आएगा? नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। ये क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं आवर्त सारणी को बहुत ही आसानी से बना लिया है। अब दोस्तों ये 2 मिनट के अंदर कैसे बनेगी ये तो था समझाना, तभी थोड़ा सा टाइम लग गया, ताकि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको क्या करेंगे? वीडियो को फिर से देखेंगे। इन केस अगर आपको आवर्त सारणी नहीं याद है तो आप वीडियो को देखिए, उसको रोक कर देखिए और उसमें देखिए हम कहाँ पर कौन सी चीजें बोल रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करिए और उन चीजों को याद करने की कोशिश करिए। जब दोस्तों आप एक बार इसको याद कर लेंगे तो आप आवर्त सारणी को 2 मिनट के अंदर बना देंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने आवर्त सारणी को बना लिया है और हमारे लेसन का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, या डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में हमको पढ़ना है। अब यहीं पर हम देखेंगे आवर्त सारणी में कहां पर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और कहां पर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहां हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कहां हैं? सभी ने दोस्तों फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है, इन वर्गों को हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्व कौन से कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और दोस्तों 13 वर्ग से लेकर 18 वर्ग तक कौन से कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक तत्व ये कौन से कहलाते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी पहले वर्ग के एस ब्लॉक के तत्व, दूसरे वर्ग के 13 से लेकर 18 वर्ग के पी ब्लॉक के तत्व। फिर हम बात करेंगे यहां से लेकर दोस्तों स्टार्ट करते हैं और एंड तक ये कौन से कहलाते हैं? डी ब्लॉक तत्व। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक तत्व। सो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, यानी हम किन तत्वों की बात करेंगे। केवल स्कैंडियम से लेकर जिंक के नीचे के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये वाले कौन से होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये वाले कौन से होते हैं दोस्तों? ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ये कौन से तत्व हैं? ये दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब दोस्तों यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के तत्व सर ने बताया सर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो तत्व होते हैं या इसके नीचे के जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, La से आगे के, यानी La से आगे के 14 तत्व। कितने तत्व? 14 तत्व जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? और इनको आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है दोस्तों? देखिए यहाँ पर हमने आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया है। इनको आवर्त सारणी के अंदर तो नहीं बनाया है, कहाँ बनाया है? आवर्त सारणी के नीचे बनाया है। किसके आगे के? La के आगे के कितने तत्व? 14 तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों AC के आगे के भी जो 14 तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। और इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व
कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों ये बताइए कि F ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे सर? सर कहेंगे कि 14 और 14 को सर जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 28। यानी F ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 28 तत्व होते हैं। ये तत्व कहाँ के हैं? ये तत्व दोस्तों डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, लेकिन इनको आवर्त सारणी में बाहर स्थान दिया गया है, ना कि आवर्त सारणी के अंदर। जैसा कि सबको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। ये सारी चीजें आउट ऑफ द माइंड नहीं है, ना ही आउट ऑफ द सिलेबस है। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई होंगी कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। और ये दोस्तों कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज और समझ लेंगे, छोटी सी है। जो एलए के आगे के जो 14 तत्व होते हैं, इन तत्वों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इनका भी नाम लिख लेंगे यहीं पर। एलए के आगे के 14 तत्वों को हम बोलते हैं दोस्तों लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। और एसी से आगे के 14 तत्वों को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। एसी से आगे के 14 तत्वों को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। क्या ध्यान देंगे? पहले हमने आवर्त सारणी बनाया, आवर्त सारणी हमने ये देख लिया कि आवर्त सारणी कैसे बनेगी। फिर हमने दोस्तों ये देखा कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। जब हमने दोस्तों ये देख लिया कि डी ब्लॉक के तत्व हमने पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो हमने ये देखा सर, जो एलए के आगे के जो 14 तत्व हैं, यानी एलए से आगे के 14 तत्व जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रखे जाते हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड कहते हैं। और एसी से आगे के 14 तत्वों को यहाँ सर्किल बना लेंगे। इसके आगे के 14 तत्वों को कहाँ रखा गया? नीचे रखा गया। इसको क्या बोला गया? एक्टिनाइड बोला गया। लैंथेनाइड एक्टिनाइड कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको भी सर्किल बना लेंगे। एलए क्या होता है? एलए एल से शुरू होता है और लैंथेनाइड भी किससे शुरू होता है? एल से ही शुरू होता है। इसको क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख लेंगे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों हमने पहले क्या देखा? आवर्त सारणी बनाया। डी ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये हमने देख लिया है। अब दोस्तों हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में थोड़ा सा और भी विस्तार से पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व पहले हमने ये जाना कि होते कहाँ हैं। अब इसको विस्तार पूर्वक कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम आवर्त सारणी को हटाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को विस्तार से। तो दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों को विस्तार से पढ़ने से पहले एक काम और कर लेते हैं। कई बार आसान काम है ये, और कई बार परमाणु क्रमांक के बारे में भी सबने सुना होगा। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं सर? प्रोटॉनों की संख्या होते हैं, या आप कह सकते हैं किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे रखे जाते हैं, इनका भी डिस्कशन यहीं पर कर लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो दोस्तों जब भी परमाणु क्रमांक रखना स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने कितना रखा? 1 रखा। और हीलियम का कितना रखा? 2 रखा। उसके बाद गिनती सबको आती है, रखते चले जाइए। 1 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये क्या है? हमने परमाणु क्रमांक रख दिए। फिर 10 के बाद क्या आता है दोस्तों? 11, 12, 12 के बाद एल्यूमिनियम का कितना होगा? 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, इसका 18। फिर हम बात करेंगे आगे की तरफ, इसका कितना होगा? 19, इसका 20, इसका 21, 22, 23, 24, 25 रखते चले जाइए। 26, 27, 28, 29, 30। अब इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41 यहाँ पर दिखा देंगे। ये कितना आया? 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55, 56, 57। यानी La का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 57। अब दोस्तों यहीं पर रुक जाना है। वहां से स्टार्ट कहां से किया? 1 से स्टार्ट किया और कहां तक गए? 57 तक गए। अब हमको क्या पता है? La से आगे के यानी La के बाद के जो 14 तत्व हैं उनको कहां रखा गया है? नीचे रखा गया है। यानी उन 14 तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको रखना पड़ेगा। 14 तत्वों का परमाणु क्रमांक आप कैसे रखेंगे? सिंपल सा मान सकते हैं, यहीं पर इसको हटा देते हैं। दोस्तों हमको पता है लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व होते हैं। चलिए रख लीजिए, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। यानी ये कितने तत्व हो गए? 14 तत्व हो गए। अब इनके परमाणु क्रमांक भी तो हमको रखने पड़ेंगे। उन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे? इनको भी हम यहीं पर सीख लेते हैं। जब हम F ब्लॉक पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में हम आपको पढ़ा देंगे। अभी केवल आप परमाणु क्रमांक रखना सीख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बताया? La के आगे के 14 तत्वों को कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रखा गया है। अब La के आगे के 14 तत्व हैं, यानी La का परमाणु क्रमांक कितना है? 57। तो जो F ब्लॉक का पहला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 58। फिर इसका कितना होगा? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। यानी La के आगे के 14 तत्वों का परमाणु क्रमांक कहां तक आया? 71। अब 71 के बाद जो तत्व होगा वो कहां होगा? HF से होगा, क्योंकि हमने क्या बताया? La के आगे के 14 तत्वों को कहां रखा गया है? आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रखा गया है। सो दोस्तों इसको हमने क्या किया? नीचे की तरफ रख दिया। ठीक है। अब जब इसको नीचे की तरफ दोस्तों हमने रखा तो हम क्या देखेंगे कि La के आगे के 14 तत्व तो नीचे चले गए। अब यहां तक परमाणु क्रमांक कहां तक आया? 71 तक आया। अब 71 के आगे के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसका होगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यहाँ पर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। फिर इसका कितना आएगा? 87, 88 और इसका कितना आएगा? 89। अब दोस्तों हमने क्या देखा? 89 तक तो यहाँ आ गया। अब 89 के आगे के यानी AC के आगे के 14 तत्वों को कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में नीचे की ओर, जिनका नाम क्या होता है दोस्तों? एक्टिनाइड होता है। अब इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 89 के आगे क्या आएगा? 90 आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। अब दोस्तों यहां पर कौन से परमाणु क्रमांक तक हम पहुंचे? 103 तक पहुंचे। यानी 103 के बाद के तत्व कहां रखे जाएंगे? AC के आगे रखे जाएंगे। उनको रख लेते हैं। AC के आगे 103 के आगे क्या आएगा दोस्तों? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। कितना आया? 110। अब यहां पर देखेंगे जो तत्व चल रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी अगर आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? सर 118। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। ठीक है, जिनमें कुछ पर रिसर्च जारी है। ठीक है, उन तत्वों को हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। हमने कहाँ तक मेंशन किया हुआ है? 1, 1, 10 तक। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कि आवर्त सारणी कैसे किया जाएगा। सो दोस्तों हमने क्या देखा? पहले हमने आवर्त सारणी बनाई। हमको लेसन कौन सा पढ़ना था दोस्तों? डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने से। तो हमने पहले ये देखा कि डी ब्लॉक के तत्व आखिरकार आएंगे कहां से। तो हमको क्या पता चला? सर दीर्घाकार आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं।
अब वो दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले क्या किया, दीर्घाकार आवर्त सारणी को बना लिया। जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बना लिया, फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है एस ब्लॉक के तत्व। फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं सर, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, यानी ये कौन सा वर्ग होता है, पी ब्लॉक के लिए होता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के कौन से तत्व होते हैं, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये वाले जो वर्ग होते हैं, यानी स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक के सभी तत्व और इसके नीचे के जितने भी तत्व हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को अभी हमने दोस्तों एक नाम बताया, इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। अभी इसको दोस्तों हम फिर से लिख देंगे, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि डी ब्लॉक के तत्व तो समझ में आ गया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहां रखा जाएगा। फिर हम बात करें एफ ब्लॉक के तत्व कहां रखे जाएंगे, तो आपको पता है सर, डी ब्लॉक के तत्वों में एलए से आगे के, किससे आगे के, एलए से आगे के यानी लेंथेनम्स के आगे के 14 तत्वों को कहां रखा गया है, आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। और एलए से आगे के 14 तत्व जो होते हैं उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं। और एसी से आगे के 14 तत्वों को कहां आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, उनको भी नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। और एसी से आगे के 14 तत्वों को दोस्तों क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। और इन सभी तत्वों को यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को हम दोस्तों बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। अब दोस्तों ये क्या थे, खाली संक्रमण तत्व थे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक क्यों बोला, क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर से ही तो निकल कर आए हैं। आंतरिक किसको आप बोलते हैं, जो चीजें अंदर से आती हैं। किसके अंदर से आई दोस्तों, संक्रमण तत्व के अंदर से ही तो आई। यानी लेंथेनम और एक्टिनम जो है वो आपका क्या है, ये दोनों के दोनों तत्व कौन से हैं, संक्रमण तत्व। इन्हीं के अंदर से ही तो 14 तत्वों को निकाला गया, इनके अंदर के 14 तत्वों को निकाला गया। इसीलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आंतरिक को क्या बोला जाएगा, इनर बोला जाएगा। और संक्रमण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। फिर दोस्तों हमने ये देखा कि जब हम इनको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आंतरिक संक्रमण तत्व के बाद दोस्तों हमने क्या देखा कि इनके परमाणु क्रमांक कैसे रखे जाते हैं। यानी कैसे हम कह देते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होगा, कैसे हम कह देते हैं कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होगा, कैसे हम कह देते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा, कैसे हम कह देते हैं कि जीनॉन यानी एक्सी का परमाणु क्रमांक 54 होगा। सो दोस्तों वो परमाणु क्रमांक कैसे कहे गए, आखिरकार परमाणु क्रमांक होता क्या है। परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस तत्व का क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। यह भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। या क्या बोल सकते हैं, किसी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, वो भी परमाणु क्रमांक ही कहलाती है। वो परमाणु क्रमांक कैसे रखे गए, सो दोस्तों वो भी हमने क्रम सीखा कि परमाणु क्रमांक कैसे रखे गए। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन हुआ है, जोडॉन सबसे नीचे जाए तो दोस्तों क्या होगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर आएगा आपका रेडॉन। ठीक है, थोड़ा सा कम क्रम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। सो दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले होगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यानी क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक आ जाएगा 36, इसका 54 आ जाएगा, इसका रेडॉन का आ जाएगा 86। दोस्तों थोड़ा सा ये क्रम ध्यान रखिएगा, हल्का सा कंफ्यूजन हुआ था। क्या होगा, रेडॉन सबसे नीचे रहेगा और क्रिप्टॉन ऊपर जाएगा, जीनॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 54 होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक को रखना सीख लिया,
उसके बाद जैसा कि हमको सबको पता है, परमाणु क्रमांक से हम क्या बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही दोस्तों वहां पर हमको क्या पता चलता था, एसपीडीएफ आखिरकार है क्या। एसपीडीएफ दोस्तों जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इन केस अगर कोश क्या है, उपकोष क्या है, कैसे इनको रखा जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो आपको दोस्तों क्या करना है, हमारे तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल पर जाना है। वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक सीरीज पड़ी हुई है, उसको जाकर आप वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीजें हमने वहां पर अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे हम बनाएंगे, कैसे कोष मेथड से बनाएंगे, कैसे उपकोष मेथड से बनाएंगे। ये सारी चीजें वहां पर दोस्तों अवेलेबल रहेंगी। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसी में और बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों में हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ये जो पहला वर्ग होता है इसको बोलते हैं क्षारीय। तो दोस्तों जैसा कि हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में सीख लिया है, अब दोस्तों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनके अगले टॉपिक क्या होंगे, वो सारे टॉपिक हम दोस्तों कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।